हेलो बच्चों, मैं चौहान सर पावर माइंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। होप कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं। अपनी सीरीज चल रही थी टॉप 200 टॉप मोस्ट क्वेश्चन एसएससी को लेकर, सीजीएल प्री को लेकर। तो उसी घड़ी में आज अपन क्या करने वाले हैं, अपना टॉपिक आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। क्लियर? हाँ, 4 से 5 टॉपिक अपने कंप्लीट हो चुके हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक, ठीक है, हाँ क्या 5 कंप्लीट हो चुके हैं, टॉपिक आज है आपका कौन सा टॉपिक है? छठवा। छठवां टॉपिक है, ठीक है। तो यदि जिन बच्चों ने वो 5 क्लासेस नहीं देखी हो तो पहले क्या करना है, आपको उन क्लासेस को भी क्या करना है, देखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। टाइम एंड वर्क। क्लियर? क्या टॉप 20 क्वेश्चंस में आपको करवाने वाला हूं आज। टॉप 20 क्वेश्चन करवाऊंगा, उसमें मैक्सिमम सारे टाइप क्या हो जाएंगे, कवर होंगे। ठीक है, ऑल टाइप कवर करेंगे इसमें। क्लियर? हाँ, इन टॉप 20 क्वेश्चंस को घोट के पी जाओ, बाहर नहीं जाएगा इनसे, मेरा विश्वास करो। ठीक है, मैंने मेरे अपने जीवन में, ठीक इन 4 साल के एसएससी के जीवन में ये देखा है कि एसएससी के पास में नया कुछ भी नहीं है। ठीक है, हाँ नए डाटा है उसके पास, नई कैलकुलेशन है, लेकिन जो सवालों की लैंग्वेज है वो क्या है, कहीं ना कहीं वही है जो वो पीछे पूछता आ रहा है। आ गया समझ? तो करना क्या है आपको, बस इन लैंग्वेज को घोट के पी जाओ, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा। बट कंडीशन क्या है, घोट के तो पीना पड़ेगा। आ गया समझ में? हाँ, सवाल तो लगाने पड़ेंगे, टाइप तो क्या समझना पड़ेगा, आंसर तो निकालना पड़ेगा। इतना कर लिया ना? हाँ, तो वहां जब यहां सही हो रहा है क्वेश्चन, तो एग्जाम में भी आपका क्वेश्चन क्या होगा, डेफिनेटली 110% क्या होने वाला है, करेक्ट होने वाला है। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं, हो जाओ रेडी। चलिए आ जाओ। क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने है। क्लियर? दिखाई दे रहा होगा क्या? एकदम बेसिक टाइप है। पहला आपका, ए अकेले किसी काम को क्या करता है, 72 डेज में करता है। अच्छा, पहले मैं थोड़ा बेसिक बता देता हूं आपको कि ध्यान रखना, ए के लिए जब भी बोले ना, ए या बी के लिए, यहां मैं हमेशा रखूंगा किसको, टाइम को। क्लियर? आगे हमेशा रखेंगे अपन किसको, एफिशिएंसी को। ठीक है, यहां टाइम को रखेंगे और यहां रखेंगे एफिशिएंसी को। और इन दोनों का जो भी एलसीएम होगा, अरे जो भी एलसीएम लेंगे वो होगा अपना क्या, वर्क। वो हो जाएगा क्या, वर्क हो जाएगा, वर्क, काम। इन दोनों का एलसीएम लोगे वो हो जाएगा आपका क्या, वर्क हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, एक चीज ध्यान दे लेना यहाँ पे। एक चीज क्या ध्यान दोगे, एक चीज ये ध्यान दोगे कि हमेशा, हाँ, एफिशिएंसी का गुणा, अरे एफिशिएंसी का गुणा किससे करवाओगे, एफिशिएंसी का गुणा करवाओगे किससे, टाइम से। तो बराबर आएगा क्या, बराबर आएगा वर्क। एफिशिएंसी का गुणा टाइम से करवाओगे तो क्या आएगा, वर्क आएगा। इसको छाप लेना कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह। ठीक है, डबल स्टार लगा देना। एफिशिएंसी गुणा टाइम बराबर क्या होता है, हमेशा वर्क होता है। यदि एफिशिएंसी निकालनी है तो क्या करोगे, अरे वर्क के बटे में क्या भेज दोगे, वर्क के अपोन में भेज दोगे टाइम। और टाइम निकालना हो तो क्या करोगे, टी निकालना है तो वर्क के अपोन में भेज दोगे क्या, वर्क के अपोन में भेज दोगे एफिशिएंसी। क्लियर? तो ध्यान ये रखना, हाँ एफिशिएंसी और टाइम का गुणा बराबर क्या दे देगा आपको, वर्क दे देगा। क्लियर? जैसे मैं बोल देता हूं कि मान लो ए व्यक्ति है, एग्जाम्पल दे देता हूं, ए व्यक्ति किसी काम को करता है 15 दिन में और बी करता है कितने दिन में, 10 दिन में। तो ए प्लस बी के बताओ कितने दिन होंगे। अरे ए प्लस बी कितने दिन में करेगा, तो क्या बोलोगे कि सर ए के तो है 15 दिन, बी के हैं कितने, 10 दिन। ठीक, दोनों का एलसीएम बताओ कितना हो गया, सर 30 हो गया एलसीएम। अब आपको पता है कि जब एफिशिएंसी निकालनी हो तो क्या करते हो, वर्क के बटे में क्या करते हो, टाइम को भेज देते हो। ठीक है, एफिशिएंसी निकालनी है तो एक की एफिशिएंसी के लिए क्या करोगे, 30 के बटे में 15 को भेजो कितना, 2। यहां बताओ भेजोगे कितना, 3। अच्छा, दोनों का मिलाकर कितना है, ए प्लस बी दोनों का मिलाकर है कितना, 5 तो है एफिशिएंसी। क्लियर? अच्छा, 5 एफिशिएंसी है तो यहाँ पे 30 काम को करवा दो 5 की एफिशिएंसी से। कितना हो गया, यहाँ पे लगेंगे कितने दिन, 6 डेज लगेंगे, 6 दिन लगेंगे। आ गया समझ? तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया, 6 दिन आ गया। तो ऐसा ही सवाल है आपके सामने। क्वेश्चन फर्स्ट, ए क्या कर रहा है, ए किसी काम को कर रहा है कितने दिन में, 72 में। बी को कितने दिन में कर पाएगा यदि वे दोनों मिलकर, अच्छा दोनों का दे रखा है कितना, ए प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 40 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, ए 72 में दोनों मिलकर कितने दिन में, 40 दिन में कर रहे हैं। तो बताओ यहां पे मुझे क्या ले लेते हैं, यहां पे यहां ले लेते हैं अपन टोटल दोनों का एलसीएम। अच्छा, एलसीएम में देखना क्या करोगे, जिसकी कमी उसको क्या कर दोगे, यहां दे दोगे। एलसीएम जब भी निकालना हो तो काम सीधा ये किया करो,
बड़ी संख्या को उठा के यहाँ रख दो। अरे 72 को उठा के एज इट इज रख दोगे, रख दिया। अच्छा तो 72 तो यहाँ है, लेकिन देखो 40 में से यहाँ क्या क्या है, तो 72 के बटे में एक बार 40 रखो। आप काट रहे हो कितना, 8 5 40, 8 9 72। तो आप मुझे बताना, अब तो नहीं कट रहा ना, अरे अब कट तो नहीं रहा। आप क्या कह रहे हो कि सर बच कितना गया, 5 शेष बचा है, 5 बचा है ना, तो यहाँ देखना कि नहीं कट रहा हो उस संख्या को क्या करोगे, उसको यहाँ ऊपर दे दोगे। आ गया समझ भाई, 72 लिया था, 72 के बटे में 40, यदि पूरा पूरा कट जाता ना तो मल्टीप्लाई में देने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन आपने देखा कि सर 5 बच गया है, तो मल्टीप्लाई में क्या दे दोगे, 5 दे दोगे। ठीक है, अब यहाँ बताओ ए की एफिशिएंसी कितनी, अरे 72 गुणा 5 में 72 का भाग दोगे, 72 से 72 कट गया 5। अच्छा ये 40 है, अब 72 इंटू 5 ये पूरा वर्क हो गया, इसमें 40 का भाग दो, 5 से कटेगा 8 बार, 8 का भाग दो 72 में कितनी बार, 9 बार। अरे ये तो करोगे, एफिशिएंसी निकालनी हो तो क्या करोगे, इसमें 72 इंटू 5 इसमें भाग दे दोगे 40 का, कितना आ गया, ये आ गया आपका 9। कितना होता है ये 0, 360 ही तो 360 में 40 का भाग दोगे तो 9 ही तो आएगा। अच्छा दोनों की एफिशिएंसी मिलाकर कितनी, 9। तो मुझे बताओ यहाँ पे ये 5 है तो ये कितनी, अरे 4 ही तो होगी, तो 4 की एफिशिएंसी से काम करवा दो 360, कितना 360 काम करवाओ, भाग दो एफिशिएंसी का, कितने दिन आ जाएंगे, 90 ही तो आ जाएंगे, 90 डेज। देखो देखिए कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, चलिए नोट कर लो, आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, आ जाओ अगले पे। ए किसी काम को 55 दिन में कर सकता है, बी 66 डेज में कर सकता है, अलोंग विथ सी दे डिड द जॉब इन 12 डेज, सी के साथ मिलकर वे इस काम को केवल 12 दिनों में कर सकते हैं, तो अकेला सी से कितने दिनों में करेगा, ए 55 में, बी 66 में, सी का पता नहीं लेकिन ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन में, 12 दिन में। अच्छा क्या करें, तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। आप मुझे बताओ, मैं बड़ी संख्या 66 ही उठा लेता हूँ, उठा लिया 66। अब 66 में देखो 55 का भाग दो, कटेगा क्या, हाँ बोलोगे सर ये क्या 5 गुणा 11 है, तो बोलोगे आप भाई 66 में 55 का भाग दोगे तो आप बोलोगे सर ये 5 बार और ये कितनी बार, 6 बार, शेष क्या बचा, 5 बचा, तो 5 को मैं मल्टीप्लाई में रख देता हूँ। अब देखना 66 इंटू 5 में 55 कवर हो गया, क्या हो गया सर, पूरा पूरा, अरे पूरा पूरा कट रहा है ना, हाँ 66 तो कवर है। ये देखो अब इसमें क्या, आप देखोगे सर इसमें हमने किया तो 66 के बटे में कितना, 12, 6 से कितनी बार 11 और 6 से कितनी बार 2, अब तो नहीं कट रहा ना, अरे क्या नहीं कट रहा, क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, यानी ऊपर की कमी किसकी थी, 2 की कमी थी, तो मैं 2 और दे देता हूँ ऊपर। ये क्या निकाल लिया आपने, एलसीएम, एलसीएम निकालने का शॉर्ट मेथड है ये। चलिए ये कितना आ गया आपका, 5 2 10 660 आ गया, वर्क कितना आया 660। क्लियर, चलिए 660 में आप 55 का भाग देना आप, ठीक है, कह रहोगे आप क्या, 11 से कितनी बार, 6 बार और 5 बार 12, ये आ गया कितना, 12 आ गया। अच्छा यहाँ बताओ कितना आ गया, 10 आ गया, 10, ये बताना कितनी बार। आप करोगे सर 2 से 6 बार, 11 55, 12 5 0 6, 12 5 60 और 6 66, हाँ ठीक है। अच्छा बताना ये 12 और 10 अच्छा 12 और 10 कितने हो गए, ये तो हो गए सर 22, इसमें से घटाओ कितना, 5 2 3 5 2 3 23, तो आप 55 में से 22 लेस करोगे तो 33। अब यहाँ निकालना है टाइम, तो 660 में भाग इसका दे दोगे, 33 का डिवाइड दे देंगे, अरे 660 में 33 का डिवाइड दोगे तो कटेगा कितनी बार, 3 बार, और ये 6, कितना आ गया ये 33। अच्छा फिर 3 से काटो कितनी बार, 20, तो ये आ गया कितना दिन, 20 दिन आ गया आपका। ऑप्शन हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे कहानी समझ में, आगे आ जाओ अब टाइप नंबर सेकेंड, अगले टाइप में बढ़ते हैं। ए और बी एक काम को 40 दिन में, बी और सी 36 दिन में, तीनों मिलकर किसी काम को 24 दिन में कर लेते हैं, बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। देखो ए प्लस बी दोनों मिलकर कर रहे हैं कितने दिन में, 40 में, बी प्लस सी मिलकर कर रहे हैं कितने दिन में, 36 36 में, तीनों मिलकर, ठीक है। तीनों मिलकर कर रहे हैं कितने दिन में, 24 दिन में, 24 दिन में।
अच्छा बताना मुझे यहाँ पे क्या, देखो 36 और 24, 36 और 24 से तो कितना एलसीएम आ गया, 72 आ गया। एलसीएम निकाल लेना आप, 36 और मैं सीधा निकाल रहा हूँ, 36 24 का एलसीएम कितना 72, और ये कितना 8 और 5 बोलोगे ना, अरे 8 तो इसमें ऑलरेडी है, कमी किसकी, 5 की कमी है, 8 तो है ही ना इसमें, है 5 की कमी है तो 5 में दे दूंगा इसको, यानी 5 दो कितना 0, और एक 5 7 35 और एक 36। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपके पास, ये आ गया 360। अब इसमें भाग देना 0 0 9, यहाँ भाग देना कितना b प्लस सी, ये कितना 10, ये कितना आपका 24 1 12 5 15, ठीक है 15। अच्छा 15 आ गया। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एफिशिएंसी देखेंगे सबकी। अच्छा a प्लस बी तो देखो 9 है, देखो यहाँ a प्लस बी है कितना, a प्लस बी 9 है तो c कितना हुआ, अरे 6 तो हुआ, c हुआ 6, c के पास में एफिशिएंसी कितनी है 6 एफिशिएंसी है, ये एफिशिएंसी रख रहा हूँ मैं। अच्छा b प्लस सी कितना है देख लेते हैं ना। अच्छा c की एफिशिएंसी कितनी 6 है, देखो c की यदि 6 है दोनों की मिलाकर कितनी 10 है, c की 6 तो b की कितनी 4, b की यदि 4 दोनों की मिलाकर कितनी 9, तो a की कितनी 5। क्लियर, चलिए ये हो गया। अब काम करवाना किसको है, बी अकेला इस काम को कितने दिन में करता है, भाई बी की एफिशिएंसी कितनी है, बी की एफिशिएंसी है सर कितनी 4, तो 4 की एफिशिएंसी से बी को काम करवा दो, कितना 360 बटे 4, ठीक है भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, टाइम ही तो आ जाएगा। अरे वर्क में एफिशिएंसी का भाग देते हो तो क्या आता है, वर्क में एफिशिएंसी का भाग देते हो तो डेज ही तो आते हैं, 90 डेज। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आ जाओ, टाइप थर्ड। क्लियर, अगले टाइप पे आ जाते हैं, टाइप थर्ड पे पढ़ो। देखिए भाई टाइप थर्ड में क्या कहा है इसने, एक किसी काम के 50% भाग को 16 दिन में कर लेता है, भाई आधा काम आप कर लेते हो 16 दिन में, तो भाई बच्चों बताओ पूरा कब करोगे, पूरा करेंगे सर आधा 16 दिन में, पूरा करना है ना सर तो 16 दिन ही और दे दो, यानी कितना आधा 16 दिन में, पूरा सर इसका दुगना 32 दिन में। एक चौथाई कितने दिन में, 24 दिन में, अरे एक चौथाई चौथा हिस्सा 24 दिन में करते हो तो पूरा कब करते हो, 4 गुना कर देते हैं इसका, कितने दिन में 96 दिन में। अरे आधा भाग तो कितने दिन में, आधा भाग बोला है ना कितने दिन 16 दिन, तो पूरे के लिए क्या करोगे, अरे पूरा करवाना पड़ेगा, दुगना कर दो इसका, तो पूरे एक भाग में कितने दिन, आप बोलोगे सर 32 दिन। ठीक है, 1/4 भाग में कितना, 1/4 भाग में है कितना 24 दिन, तो पूरे में कितना, आप बोलोगे सर 4 गुना कर दो। ठीक है, ये तो उठ गया, कितना हो जाएगा 1, और ये कितना हो गया 96। ठीक है, ये तो आपका 2 कट ही जाएगा ना। अब मुझे बताओ यहाँ पे 96 डेज, ए तो कर रहा है कितने दिन में, ए तो कर रहा है कितने दिन में, ए कर रहा है 32 दिन में। ठीक है, और बी उसी काम को कर रहा है कितने दिन में, बी कर रहा है 96 दिन में। दोनों का बताओ यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया 96 में भाग दोगे 3, ये भाग दोगे कितना 1, दोनों का मिलाकर कितना, अरे ए प्लस बी का मिलाकर कितना, ये सर 4। ठीक है, अब 4 को आपको करवाना क्या है, इस 4 की एफिशिएंसी से कितना काम करवाना है, काम करवाना है पूरा, क्या पूरा नहीं सर 3/4 भाग। ठीक है, अच्छा 96 का 3/4 कितना होता है 4 24 72 ही तो आप बोलोगे सर काम करवाना कितना है, काम हमें करवाना है 72। ठीक है, 72 वर्क ही करवाना है, अरे 4 से 2 और 16 72 काम करवाना है किस एफिशिएंसी से, आप बोलोगे सर 4 की एफिशिएंसी से, तो 4 का भाग दे दो यहाँ पे, कितना आ गया, यहाँ आ गया 18 डेज, 18 दिन आ गए आपके आंसर। क्लियर, ठीक है, 3/4 भाग करवाना है, इतना भाग करवाना है, 3/4 भाग यानी 72 वर्क ही करवाना है, 4 की एफिशिएंसी से 18 दिन। कौन सा हो गया आपका, ऑप्शन हो गया डी करेक्ट। क्लियर, चलिए बड़े आगे आ जाते हैं नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन भी क्या सेम ही है, 40% भाग। ठीक है, अरे आप मुझे बताओ 40% यानी 2/5, 2/5 में तो कितने दिन 12 दिन। ठीक है, और 60% यानी कितना 3/5 में कितने दिन, 3/5 में 15 दिन। तो आप कुछ भी मत किया करो, इनका उल्टा कर दिया करो, अरे इसको यहां से तो हटाओ, इसका उल्टा कर दो, यहाँ 5/2 यानी ये एक भाग आ जाएगा, इसको यहां से हटाओ उल्टा कर दो,
ठीक है, उल्टा करते ही इधर कितना हो जाएगा 5/3। उल्टा कर दो आप, तो एक भाग निकालना है तो उल्टा कर दिया करो यहाँ। ये तो कितने दिन सर 30 दिन। ये कितने दिन, ये 5 5 25 दिन, ये तो बोलोगे ठीक है 25 डेज। अच्छा ए के तो कितने दिन, ए के 30, बी के कितने दिन 25 दिन। दोनों 10 दिनों तक तो साथ काम करते हैं। दोनों क्या कर रहे हैं भाई 10 दिनों तक साथ काम कर रहे हैं। एलसीएम कितना ले लें यहाँ पे 30 60 90 120 150, 150 ले लेता हूँ। तो ये तो एफिशिएंसी कितनी 5 की, ये एफिशिएंसी कितनी भाई 6 की। बोला क्या है उसने, बोला है क्या कहा है कि इसने बोला 10 दिनों तक साथ काम करते हैं, यानी 11 की एफिशिएंसी है ना, 11 की एफिशिएंसी। तो देखो साथ काम करवाते हैं 10 दिन तक तो ए और बी दोनों ही है। अरे 10 डेज तक तो दोनों है। फिर क्या हुआ है, फिर इसने कहा है कि सी शेष कार्य को 4 दिन में कर लेता है। भाई सी शेष कार्य को 4 दिन में करता है। आप मुझे बताओ यहाँ पे 10 दिन कितने की एफिशिएंसी है, 10 दिन ए और बी किस एफिशिएंसी से, ए और बी 11 की एफिशिएंसी से काम करेंगे। एफिशिएंसी 11 से काम करेंगे। आप मुझे बताओ टाइम इंटू एफिशिएंसी क्या दे देता है, वर्क दे देता है ना 110 काम। 110 काम तो हो गया, था कितना काम। आप बोलोगे सर वर्क था कितना 150, रिमेनिंग कितना बचा। आप बोलोगे सर यहाँ के लिए जो शेष काम बचा है वो रिमेनिंग बचा है 40 काम। ये किसने किया, सी ने। किसने, केवल सी ने। केवल सी ने 40 काम किया। अच्छा केवल सी ने 40 काम किया, किस एफिशिएंसी से किया है, सी ने 40 काम किया है क्या, किस एफिशिएंसी से, सी शेष कार्य को 4 दिन में करता है। अच्छा टाइम बता रखा है, दिन बता रखे हैं यहाँ पे, कितने दिन बता रखे हैं 4 डेज। तो मुझे बताओ वर्क में, अरे वर्क में मैं एफिशिएंसी का भाग, सॉरी टाइम का भाग दूंगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ना। ठीक है, एफिशिएंसी आ जाएगी। एफिशिएंसी कितनी आ गई, एफिशिएंसी आ गई 10। वे टोटल वर्क 40 में 4 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 10 बार तो जाएगा। एफिशिएंसी कितनी आ गई, एफिशिएंसी आ गई 10 आ गई। सी की एफिशिएंसी 10 है, करवाना किसको काम है, ए बी और सी उस कार्य का 28% भाग, ए बी और सी। अच्छा सी की एफिशिएंसी और बता दो भाई कितनी, कितनी थी यहाँ पे 10 ही तो थी, तो ये 10। तीनों की कितनी हो गई, तीनों की हो गई 21, ए प्लस बी प्लस सी। तो अब करवा देते हैं काम क्या, ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी से, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है 21 की एफिशिएंसी से काम करेंगे कितना, काम कितना करवाना है, काम करवाना है उस काम का क्या 28% भाग कितने दिन में करेंगे, यानी 150 का 28%, 150 का 28% काम को करवाना है। परसेंटेज हटा के 100 लगाओ, 25 से 6 बार, 25 से 4 से 7 बार, 7 6 42, यानी 42 काम को करवाना है। ठीक है तो मुझे बताओ यहाँ पे कितना हुआ, 21 का भाग दे देंगे, ये कितना हो गया 2 हो गई आपकी एफिशिएंसी। सॉरी 2 एफिशिएंसी नहीं आया, क्या आ गया, डेज आ गया आपके पास, टाइम आ गया। तो एबीसी के दिन आ गए, 42 काम करवाना है 21 एफिशिएंसी से, कितना हो गया आपका, आ गया 2 डेज। देखो देखिए ऑप्शन में है क्या 2 डेज, है ना भाई। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन आ जाएगा क्या बी, करेक्ट हो जाएगा आपका। क्लियर, चलिए इसको नोट कर लो, फिर बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। टाइप 4 नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया और पूरा काम 24 दिन में पूरा हो गया। ज्ञात करें ए ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ा। ए और बी एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद ए ने काम छोड़ दिया और पूरा काम कितने दिन में, 24 दिन में पूरा हो गया। ज्ञात करें ए ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ा, ए और बी कितने दिन में, 25 40 में। ए का तो देखो है 25, बी का कितना है 40 है। ये बता दो कितना हो गया आपका, 40 8 120 100, 200 कर लें क्या, 200 ही कर लेते हैं, और तो काम होगा नहीं अपना। 25 8 कितना 200, और ये 40 5 कितना 200। ए प्लस बी की कंबाइंड मिलाकर कितनी होगी 8 5
13 हो गए, 13 हो गया। अब कहा गया है ए और बी ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों बाद ए ने काम क्या कर दिया, छोड़ दिया। हाँ, कुछ दिनों बाद ए ने काम छोड़ दिया, यानी शुरू में तो क्या थे, ए और बी दोनों ही थे, लेकिन फिर छोड़ा किसने, ए ने काम छोड़ दिया, यानी कौन बचा, केवल बी। केवल बी। पूरा काम 24 दिन में पूरा हो गया है। ठीक है, पूरा काम कितने दिन में हुआ है, अरे पूरा हुआ है काम 24 दिन में, 24 डेज में। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे काम छोड़ दिया, कितने दिन बाद काम छोड़ा ये पूछ रहा है, लेकिन कुछ दिनों बाद, अब वो कितने दिन बाद में काम छोड़ा है वो बताना है। आप मुझे बताना, पूरे 24 दिन तक काम में था कौन, अरे बी पहले भी था और बी अभी भी है, बी पहले भी था, बी अभी भी है, बी पहले भी था, बी अभी भी है, यानी बी पूरे 24 दिन है ना। तो मैं क्या करवाता हूँ, बी ने काम किया, पूरे 24 दिन काम किया, किस एफिशिएंसी से, 5 की एफिशिएंसी से, कितना कर दिया, अरे 120 कर दिया ना, 120 काम कर दिया। टोटल कितना था, 200 था। तो 200 में से बी ने कितना किया, 120, तो बी ने अपने हिस्से का कर दिया। ठीक है, तो बाकी बचा कितना, रिमेनिंग, अरे रिमेनिंग 200 में से 120 घटाओ, कितना, 80 तो बचा। इस 80 काम को करवाना किसको है, 80 काम किसने किया होगा, अरे 80 बी ने कर दिया, तो बारी किसकी, ए की तो है, तो ये काम ए ने किया होगा। ए को करवा देते हैं, ए को किस एफिशिएंसी से, 8 की एफिशिएंसी से, 8 की एफिशिएंसी से, बताओ कितना आ गया, ये आ गया 10 आ गया, 10 आ गया आपका। क्लियर, क्या आ गया, 10। तो यहां बताओ मुझे, ऑप्शन बी करेक्ट, 10। बी, ए ने काम कितने दिन किया है, अरे ये 10 दिन काम हुआ है, 10 दिन काम किया है, यही तो आंसर है। कितने दिन काम किया इन्हें, 10 दिन तक काम किया, ये निकालना था। आगे देखो कहा क्या है इसने, ए के तो कितने दिन, 50, बी के कितने दिन, 75, सी के कितने दिन, 20 दिन। सभी 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं। अच्छा कितना ले ले, 300 ले ले क्या, 150 पे नहीं होगा, 150 पे भी काम हो जाएगा वैसे तो अपना, 150 से 0 पॉइंट्स में जाएगा। चलो ये ले, 0 0 5 6, ये कितना, 75 से 4, 0 0 2 से 15। अच्छा 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं, ए बी सी कितना है, 6 4 10 25, ठीक है, 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी, कितने दिन तक, 4 दिन तक ये एक साथ काम कर रहे हैं। और फिर काम कौन छोड़ देता है, फिर छोड़ देता है क्या, ए छोड़ देता है, सी छोड़ देता है, कौन बचते हैं, ए प्लस बी, ए प्लस बी बचते हैं। अच्छा 4 दिन तक इनको काम करवाओ, ए प्लस बी प्लस सी को 25 की एफिशिएंसी से काम करवाओगे, कितना, 100 काम कर देंगे ना, 100 कर देंगे। टोटल कितना था, 300, तो बचा कितना, आप बोलोगे सर शेष बचा काम, अरे 300 में से 100 को उड़ा दो, कितना, 200 काम। अब ये 200 काम करना है किसको है भाई, 200 काम करना है किसको है, बचे हुए काम को ए और बी को, ए को और बी को करना है। 6 और 4 कितना, 10 की एफिशिएंसी से करवा दो ए प्लस बी को। अच्छा मुझे बताओ, क्या वर्क में एफिशिएंसी का भाग दोगे तो क्या आता है, वर्क में एफिशिएंसी का भाग दोगे तो टाइम आ जाएगा ना। बचे काम को ए और बी कितने दिन में करते हैं, कितने दिन में करते हैं भाई, 20 दिन में करते हैं। कितने दिन में ए और बी, 20 डेज में, 20 दिन में। क्लियर, आ गया समझ में। ऑप्शन आ गया आपके पास ये। आगे आ जाओ अगले क्वेश्चन में, टाइप 5 में। टाइप 5 है अपना क्या, ए बी और सी मिलकर 40 दिनों में एक काम कर सकते हैं। ए बी और सी के साथ 16 दिनों तक काम करने के बाद काम छोड़ दिया गया और फिर बी और सी शेष काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। अकेले ए कितने दिनों में काम पूरा कर सकता है, ये बताना है। चलिए ए बी सी के देखो दे रखे हैं, तीनों के कितने दिन, 40 दिए हुए। ए बी और सी के साथ कितने दिन, अरे काम कितने दिन किया, 16 दिन तक काम किया है।
अच्छा, जब भी ये कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, कैन बी बोला है ना, कहाँ, अरे कैन डू कैन बी, ये तभी उसी के लिए आपको टेबल बनानी है, और वहीं से कैन डू कैन भी जिसके लिए लिख रखा है, कर सकता है जिसके लिए लिख रखा है, वहीं से अपन क्या एफिशिएंसी निकालेंगे। बाकी टाइम पीरियड तो क्या टेबल बनाने में मदद करता है। तो आप मुझे बताना, अब तो यहाँ पे क्या एक ही टाइम दे रखा है, तो क्या करोगे, अरे इसी को वर्क मान लो। वर्ग कितना मान लूंगा मैं, माना मेरा जो वर्ग है वो कितना, सेम 40 ही मान लो। कुछ भी मान सकते हो, बट ज़्यादा अच्छा रहेगा या तो सेम मान लो या इसका दुगना तिगुना 4 गुना मान लो। 40 वर्ग 40 दिन में, तो एफिशिएंसी कितनी, अरे एक की एफिशिएंसी, ठीक है, ABC की कितने की, एक की एफिशिएंसी। अब बोला गया तीनों ने 16 दिन तक काम किया, टेबल बोलती है A, B और C काम किया इन्होंने कितने दिन, 16 दिन तक साथ काम किया, और फिर काम छोड़ दिया। B और C शेष काम को 40 दिन में करते हैं। B और C ने रिमेनिंग काम किया 40 दिन में, शेष रिमेनिंग 40 दिन में, ये तो बोलोगे। अच्छा, ABC है 16, A प्लस B प्लस C कितनी, एक की एफिशिएंसी से काम करवाओ, ये होगा कितना, 16 काम, 16 काम ही होगा, ठीक है। अब आप मुझे बताना, टोटल 40 था, 16 यहाँ हो गया, तो रिमेनिंग कितना बचा, 40 में से 16 जाएगा तो बचेगा कितना, ये तो बचेगा 24 काम। तो 24 काम 40 दिन में, ठीक है। एफिशिएंसी कितनी आ गई, अरे बताओ मुझे, वर्क में टाइम का भाग दोगे तो एफिशिएंसी तो आएगी 8 ये 24, 8 5 40, 3/5 की एफिशिएंसी कितनी है, एफिशिएंसी 3/5 की। ये 3/5 एफिशिएंसी है किसकी, अरे 3/5 एफिशिएंसी है किसकी, B प्लस C की। B प्लस C की यदि 3/5 है, 3/5 है तो A की कितनी, अरे A की 2/5 ही तो हुई, कितनी हुई 2/5, तो A को काम करवा दो फिर। A की एफिशिएंसी आई कितनी, 2/5, तो 2/5 से अकेले A कितने दिन में काम पूरा कर सकता है, तो 2/5 की एफिशिएंसी से कितना करवाना है, 40 ही तो करवाना है, तो 40 काम को करवा देते हैं, किस एफिशिएंसी से, 2/5 की एफिशिएंसी से। बताओ कितना हो गया, अरे ये ऊपर चला जाएगा 5, तो 2 से काटो 20, और 20 5 कितना, 100, कितने दिन में, 100 दिन में। देखो देखिए 100 दिन आ रहा है क्या, आ रहा है ना, ऑप्शन आपका, ऑप्शन हो गया C करेक्ट यहाँ पे, क्लियर। चलिए आ जाओ अब नेक्स्ट पे, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ABC अलग अलग 24 36 48 दिन में काम पूरा कर सकते हैं, B काम खत्म होने के 7 दिन पहले। अरे 24, B का कितना 36 और C का कितना 48, तीनों का मिलाकर कितना 72। ये कितनी एफिशिएंसी, 3 की एफिशिएंसी, कितनी एफिशिएंसी, 2 की एफिशिएंसी, कितनी एफिशिएंसी अच्छा इससे तो काम होगा नहीं, 96 लेना पड़ेगा। अच्छा मैं ले लेता हूँ यहाँ 144 ले लेता हूँ। 24 से कितनी बार, 6 बार। 36 से कितनी बार, 4 बार। 48 से कितनी बार, 3 बार। ठीक है, एफिशिएंसी आ गई। बी काम खत्म होने के 7 दिन पहले। अब देखो टेबल क्या बोल रही है, टेबल बोल रही है कि बी तो काम खत्म होने से 7 दिन पहले, मतलब शुरू में यहाँ देखो, यहाँ पे तीनों ही थे, ए प्लस बी प्लस सी। स्टार्टिंग में तो तीनों ही थे, लेकिन हो क्या रहा है, काम खत्म होने से पहले, मतलब यहाँ डेडलाइन है, इससे कितने दिन पहले, 7 दिन पहले। इन 7 दिनों में कौन नहीं था, 7 दिन पहले ए 7 दिन पहले तो क्या, बी। अच्छा बी नहीं था, तो हम सोच रहे थे यहाँ होगा कौन, ए प्लस सी होगा। हमने सोचा कि भाई यहाँ पे आते आते क्या हो गया, किसने साथ छोड़ दिया, बी ने साथ छोड़ दिया, तो ए और सी तो बचे, यानी ए और सी क्या करेंगे, काम को 7 दिन में कर देंगे। लेकिन हुआ क्या, आगे देखो एक ट्विस्ट और आया है, इसके बाद में एक ट्विस्ट और आ रहा है, और एक ट्विस्ट क्या आ रहा है यहाँ देखो, कुछ टाइम बाद में, यानी ए काम खत्म होने के 3 दिन पहले ए क्या कर रहा है, ये 3 दिन पहले ये वाले पीरियड में, इन 3 दिनों में क्या कर रहा है, ए भी काम छोड़ के जा रहा है। कौन बच रहा है, केवल सी तो बच रहा है। ए छोड़ के चला गया तो कौन बचा, केवल सी बचा। कितने दिन, हाँ अरे केवल सी बचा कितने दिन, 3 दिन। तो मुझे बताओ पूरा 7, ये 3, तो ये कितना, अरे ये 4 ही तो होगा। पूरा टोटल 7,
पीछे वाला 3 दिन, तो ये कितना दिन, 4 ही दिन। ठीक है, 3 दिन पहले तो आपका कौन छोड़ के चला गया, ए छोड़ के चला गया, तो केवल सी बचा। पूरा 7 था, ये 3, तो ये कितना, 4 ही बचा। अब करवा देते हैं काम। देखना यहाँ पे, आप मुझे बताओ एक काम खत्म होने के 3 दिन पहले, ये तो सब कुछ कर चुके, यहाँ बताओ इन 3 दिन में काम किसने किया। अरे सी ने किया, किस एफिशिएंसी से, 3 की एफिशिएंसी से। 3 थी, कितना काम सर, 9 काम। अच्छा ये बताओ किसने, ए और सी ने किया है, ए और सी ने यानी 6 और 3 यानी कितनी, अरे 9 की एफिशिएंसी से काम किया है। ये कितना कर दिया, 9 4 36 काम कर दिया, 9 4 कितना, 36 काम, ये 9 काम, ये 36 और 9 कितना हो गया, 45 हो गया, 45 हो गया। बचा कितना काम, बचा यही ना आपका 36 और 9 45, तो शेष कितना बचा, शेष इसमें से घटा दो कितना अच्छा 36 और 9, 3 दिन किसने, केवल सी ने। बी काम खत्म होने के 7 दिन पहले, बी तो छोड़ के गया था, तो ए प्लस सी बचा। और ए काम खत्म होने के कितने दिन पहले, 3 दिन पहले छोड़ देता है, ए भी छोड़ देता है लास्ट के क्या, 3 दिन पहले, तो केवल सी बचा। 3 3 3 9 काम, ए और सी 6 और 3 9, 9 की एफिशिएंसी से 4 दिन काम करवा दो। 9 4 कितना, 36 और 9 कितना, 45। अब 144 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 99 ही, यानी 99 काम बच रहा था यहाँ पे, शेष काम। इस 99 काम को, अरे 144 में से मैंने ये दोनों जोड़ के घटा दिए, कितने काम, 45 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ये जो इसमें से 145 घटाया तो 99 ही तो बचा। इसको करवाना किसको है, इसको करवाना है ए बी सी को, यानी कितने की एफिशिएंसी से, अरे 13 की एफिशिएंसी से। क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा ना, टाइम आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 13 7 91, और ये कितना, 8/13, ये आ गया टी आपका। टी आ गया 7 से 8/13, और आगे का कितना, अरे आगे के 7 दिन भी तो 7 और 7 कितने, 14 से 8/13, अरे 7 ये वाले दिन और ये वाले दिन, तो 14 से 8/13 हो गया। 14 8/13 दिन, 7 8/13 और 7 7, और ये कितना हो गया आपका, 14 से 8/13। क्लियर, चलिए नोट कर लो इसको। अरे आया कैसे, ये पता है ना, 7 से 8/13 और प्लस आगे के दिन कितने, आगे के दिन 7 दिन, और दोनों को जोड़ोगे तो ये तो आएगा आपका टोटल दिन, टोटल टी आ गया आपके पास, टाइम आ गया। आगे बढ़े, आ जाओ नेक्स्ट पे। तो अगला है क्वेश्चन आपके सामने, ए बी सी 10 12 15 दिन में काम खत्म है। चलो ए 10 में, बी कितने में, 12 में, और सी कितने में, 15 में। 60 ही लोग हैं यहाँ पे। क्लियर, अच्छा ये बताना कितनी, 6 की एफिशिएंसी, ये कितनी, 5 की एफिशिएंसी, ये कितनी, 4 की एफिशिएंसी। यही हुआ, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया। देखो टेबल क्या बोल रही है, एक साथ शुरू किया, यानी शुरू में तो ए बी सी थे, लेकिन इसका पूरा होने के 5 दिन पहले, अरे ये 5 दिनों में, इन 5 दिनों पहले ए ने काम छोड़ दिया। किसने छोड़ दिया, ए ने छोड़ दिया। इन 5 दिनों में किसने, ए ने। कौन बचा, केवल बी प्लस सी तो बचा। ए ने तो छोड़ दिया, केवल कौन बचे, बी प्लस सी। अब बी प्लस सी ने बताओ 5 दिन में बी प्लस सी ने 9 की एफिशिएंसी से कितना काम कर दिया होगा, 45 काम कर दिया होगा ना, 45। तो बचा कितना, आगे के लिए बचा 15 काम। कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, 6 4 10 5 15। अरे 15 की एफिशिएंसी से ही इन्होंने किया होगा, तो टी बराबर कितना आया, टी बराबर आया कितना, 1। टी बराबर 1 तो यहाँ, और टी बराबर क्या, टी बराबर 1, और टी बराबर कितना, 5 दिन। ये कितना हो गया, 5 दिन पहले इन्हें काम छोड़ दिया। कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, भाई कार्य तो दिन कितने दिन में पूरा हुआ, इन हाउ मेनी डेज
वो द वर्क कंप्लीटेड। देखो काम तो पूरा कितने दिन में हो रहा है, 5 दिन तो ये और आगे के भी तो लग रहे हैं, एक दिन ये, तो कितना हो रहा है आपका यहाँ पे भाई, 5 4 9, 9 5 45, 60 में से 45 गए तो 15, कुल तो हो रहा है टोटल तो कितने में। अरे शेष पूछे ना, शेष वर्क, वो तो हो रहा है कितने दिन में, 5 दिन में, ये था ही। लेकिन टोटल पूछ रहा है तो कितने दिन में, टोटल हो रहा है 6 दिन में, 6 डेज में तो हो रहा है। क्लियर। अब 6 डेज में हो रहा है तो बताओ ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे। ऑप्शन आपका देखो कुछ दे ही नहीं रखा है, इसको 6 डेज ही कर लेना, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 6 डेज, 6 ही आएगा इसमें आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो बोला क्या इसने, ए बी और सी की दक्षता का अनुपात कितना, 4 5 3 है। ये भी आसानी है, ए बी सी 4 5 और 3, ये तो बोलोगे एफिशिएंसी। हाँ देखो तीनों की मिलाकर कितनी है, ये एफिशिएंसी है यहाँ पे, 5 4 9 3 12, तीनों उस काम को कितने दिन में करते हैं, 25 दिन में करते हैं। अरे 25 डेज में कर रहे हैं। और ये बताओ मुझे, आपको पता है एफिशिएंसी को गुणा टाइम से गुणा करवाओगे तो क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा ना। वर्क बताओ, 4 3 कितना आ गया, 300 आ गया क्या, 12 5 0 6 300 वर्क। एफिशिएंसी को गुणा करवा दो आप तो किससे, अरे एफिशिएंसी को गुणा करवा दो टाइम से। मैंने अभी बताया था आपको स्टार्टिंग में, बताओ एफिशिएंसी का गुणा किससे, अरे टाइम से करवाते हो, बराबर क्या आता है, वर्क ही तो आता है। बताया था तो वही तो मैंने एफिशिएंसी का गुणा इससे करवाया, वर्क आ गया। पूछा गया ए और सी, ए और सी मिलकर उस काम का 35% भाग, ए और सी कितना भाग, अरे 300 पूरा नहीं, 300 का 35%, यानी कितना हो गया, परसेंटेज से 2 जीरो उड़ा दो, 105। 105 काम को करवाना है किसको है, 105 काम को करवाना है किसको, ए और सी को। ए और सी यानी कितनी, 7 की एफिशिएंसी से, तो 7 की एफिशिएंसी से काम करवा दो, कितना हो गया, 1 3 5 35। तो ए प्लस सी का कितना आ गया, ए प्लस सी का आ गया कितना, 15 दिन आ गया, 15 डेज। क्लियर। ए प्लस सी का कितना आ गया, 15 डेज आ गया, 15 दिन आ गया। अच्छा 15 दिन यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, क्या डी करेक्ट हो जाएगा, 15 डेज। चलिए ये तो आ गया होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये लो, ये भी सेम क्वेश्चन ही है। अरे ए बी सी 7 5 और 4, 12 4 16, ए प्लस बी प्लस सी, ये बोला है ना। और क्या दे रखा है, तीनों मिलकर कितने दिन में, 35 दिन में। अच्छा ये बता दो वर्क मुझे, क्या करोगे सर, 16 का गुणा 35 से करवाओगे तो वर्क ही तो आ जाएगा, 16 5 0 और 8, 16 3 48 और 8 56, 560। ए और बी दोनों मिलकर 28 दिन काम किया उन्होंने। अरे ए और बी ने कितने दिन, ए प्लस बी ने तो 28 दिन काम किया, 28 डेज। किस एफिशिएंसी से किया, ए और बी ने, 12 किसे, 12 8 6 और 9, 24 और 9 कितना, 33, 336 तो कर दिया। शेष कितना बचा, शेष वर्ग घटा लो अब यहाँ पे, 10 में से 6 गए तो, अरे 10 में से 6 गए तो 4 ही तो बचे। इधर बताओ यहाँ पे 55 में से ये गया तो कितना बचा, हाँ 22 बचा, 224। ये काम करवाना किसको है, शेष काम सी को करवाना है। सी को यानी किससे, अरे 40 से, सी को करवा दो यानी 4 की एफिशिएंसी से करवा दो, 40 नहीं 4 की एफिशिएंसी से। 4 5 20, 2 4 4 6 24, कितना आ गया, 56 दिन आ गया। क्लियर। अरे सी को करवा दो काम, सी को करवा दोगे कितना आ जाएगा, 56, और 56 यानी कौन सा ऑप्शन, ए करेक्ट, 56। चले आ जाओ नेक्स्ट पे, आ जाते हैं टाइप 7 में। अनमोल विनय की तुलना में क्या बोला है, अनमोल विनय की तुलना में 3 गुना अच्छा कार्य है और इसलिए विनय की तुलना में 60 दिन कम में काम पूरा करने में सक्षम है।
तो वे कितने दिनों में एक साथ काम पूरा करेंगे, ये बताना है। अनमोल इज थ्राइस एज गुड अ वर्कमैन एज विनय एंड देयरफॉर is able to finish the job in 16 days less than Vinay. In how many days will they finish the job working together? देखो एक तो अनमोल जी है, ठीक है, और एक क्या है आपके, ये है विनय जी है। अनमोल क्या है, विनय की तुलना में 3 गुना अच्छा है। अनमोल है वो विनय की तुलना में 3 गुना अच्छा है, ये बोला है। और इसलिए विनय की तुलना में 60 दिन कम में। अच्छा देखो यहाँ पे क्या 60 दिन क्या लेता है, कम लेता है। दोनों में फर्क कितने का, 60 डेज का है। वे कितने दिनों में एक साथ काम पूरा करेंगे। देखो यहाँ पे रिलेशन होता है, देखो एफिशिएंसी का रिलेशन किससे, टाइम से होता है। क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती। एफिशिएंसी और टाइम रिलेशन कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो मुझे बताओ ये 3:1 तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। 3:1 तो उल्टा कितना, 1:3 हो जाएगा, 1:3। ये 3:1 तो उल्टा 1:3। बताओ कितना, अरे 2 ही तो बढ़ रहा है ये। अच्छा 2 की वैल्यू बताओ मुझे कितनी दे रखी है, 60, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 30। 1 की वैल्यू 30 तो इसकी कितनी, 90 दिन। और ये कितने दिन, 30 दिन। ये तो बोलोगे। अच्छा अब देखो यहाँ पे काम करवाना किसको है, वे कितने दिनों में एक साथ काम पूरा करेंगे, कितने दिनों में एक साथ काम पूरा करेंगे, यानी 4 की एफिशिएंसी अनमोल प्लस विनय। 4 की एफिशिएंसी से कितने दिनों में करेंगे, अरे करवा दो काम, ठीक है। हाँ काम भी तो होना चाहिए। काम के लिए क्या बताओगे, काम के लिए एक काम करते हैं, देखो क्या, 90 और 30 का एलसीएम कितना, अरे 30 का, और 90 का एलसीएम कितना, आप ही तो बोलोगे सर कितना हो जाएगा, 90 30 का एलसीएम 90 ले लेता हूँ मैं, 90 वर्ग। 90 में 30 का भाग दोगे 3, 90 में 90 का भाग दोगे 1, ठीक है। अब ये काम करवाना है ना, करवा दो। 90 में भाग दे दो किसका, 4 का, 45 बटा दो 22.5 आ जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 22.5। क्लियर। चलिए ये दे रखा है ना, इनमें और इनमें रिलेशन क्या होता है, अरे व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका रेशियो उसी का उल्टा, ये 2 की वैल्यू 60, 1 की वैल्यू 30, 3 की वैल्यू 90, 30 90 का एलसीएम कितना, 90, ठीक है। ये हो गया, बड़े आगे। चलो आगे आ जाते हैं नेक्स्ट पे, टाइप 8। क्या वेज वाले क्वेश्चन करेंगे अब, वेज मजदूरी वाले क्वेश्चन, ठीक है। चलो आप तो इतना ही ध्यान रखना, वेज है मजदूरी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एफिशिएंसी के, ठीक है। या कभी आपका क्या होगा, जरूरत पड़ेगी तो वेज है वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके काम के अनुसार भी हो जाती है। अरे मजदूरी देते हो आप, तो मजदूरी कैसे देते हो आप, मजदूरी ऐसे तो देते हो क्या, किसी की एफिशिएंसी के अनुसार देते हो, या मजदूरी क्या देते हो, वर्क के अनुसार देते हो। जिसने जितना काम उसकी उतनी मजदूरी, जिसकी जितनी क्षमता उसकी उतनी मजदूरी, ठीक है। तो ये 2 रिलेशन की मदद से अपन सवालों को सोल्व करेंगे। सर पता कैसे चलेगा, अरे सवाल में अभी अपने को क्या प्रायोरिटी, तो देखो इसी को देनी है, प्राथमिकता देनी है ना, प्रायोरिटी देनी है वो इसी को देनी है। हाँ बट यदि एफिशिएंसी से काम नहीं हो रहा है तब क्या करेंगे अपन, वर्क से चलेंगे। क्लियर। आ जाओ, जैसे क्वेश्चन फर्स्ट, ए तो 6 दिन में और बी कितने दिन में, 8 दिन में। सी की मदद से, अब सी का बेचारे का पता नहीं, ठीक है, सी की मदद ली तो है उन्होंने, और तीनों मिलाकर कितना, सी की मदद से यानी तीनों ने मिलकर 3 दिन में कर दिया। बताओ कितना ले लूँ मैं, चॉइस ले लूँ क्या यहाँ पे, अरे एलसीएम कितना, वर्क ले लेता हूँ कितना, चॉइस में 6 का भाग दो कितना, सर जी 4, चॉइस में 8 का, सर जी 3, चॉइस में 3 का, सर जी 8, 4 3 7, तो कितनी, एक ही तो हो गई आपकी, ठीक है। मैंने क्या बोला था, हमेशा यहाँ पे रहेगी एफिशिएंसी। तो जहाँ कुछ नहीं बोल रखा हो ना, काम का अता पता नहीं हो, अरे काम के बारे में तो कुछ बोल ही नहीं रखा किसने कितना किया है,
तो अपन क्या बोलेंगे, फिर बांट देंगे एफिशिएंसी के रेशियो में। अच्छा मुझे बताओ यहाँ पे इस 8 की वैल्यू दे रखी है क्या? अरे 8 की दे रखी है ना, 1848 रुपये, ये तो दे रखी है क्या, 1848 रुपये। तो सी का हिस्सा बताना है कितना होगा, ये दे रखा है अपने को, बताना कितना ये। 8 दूनी 16, 2 4 8 3 24 और 1 231 गुना ही तो है। तो इसका भी हिस्सा बता दो मुझे कितना। अरे 231 टाइम्स बताओ, तो 231 ही तो होगा। कितना, ये 231 गुना है, तो इसका भी, सी का भी क्या कर दो 231 गुना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो आगे देखो अब। अजय, विजय और संजय 5,290 रुपये में किसी काम को करने का वादा करते हैं। ठीक है, वादा किया है तो निभाना भी पड़ेगा। अजय और विजय, अब वादा किया क्या है, वादा किया है कि भाई 5,290 हम देंगे और क्या काम हमको बदले में करके दोगे। चलो देखो बोला क्या है, अजय और विजय मिलकर, यानी अजय प्लस विजय, अजय प्लस विजय क्या कर रहे हैं, ठीक है, टोटल का कितना, अरे टोटल जितना भी है उसका कितना भाग कर रहे हैं, 19/23 हिस्सा ही कर रहे हैं। क्लियर, टोटल यानी कौन, अरे तीनों ही तो, अजय विजय प्लस संजय, तीनों का मिलाकर यदि 23 है तो अजय विजय कितना भाग कर रहे हैं, 19 भाग कर रहे हैं। और क्या बोला है, विजय और संजय, विजय प्लस संजय, तीनों का, अजय विजय प्लस संजय का कितना, 8/23। ये तो बोल रहे हो आप मुझे बताओ, ये भी टोटल 23, ये भी टोटल कितना 23, अजय प्लस विजय कितना है, 19 है। अरे अजय प्लस विजय कितना है, 19 है, तो संजय कितना हुआ, 4 ही तो हुआ, कितना 23। अच्छा विजय प्लस संजय कितना है, विजय प्लस संजय है 8, तो ये कितना हो गया आपका अजय, अरे 15 हो गया, 15 और 8 कितना, 23 ही तो होगा। विजय प्लस संजय कितना, 8 है, तो ये कितना अजय आपका 15 हो गया। बताना क्या है, अजय को कितना भुगतान किया गया, कितना भुगतान किया गया, वैल्यू लगा देते हैं अब। आप मुझे बताओ 5,290 रुपये हैं, ये किस काम की, इस बार काम दे रखा है, अरे 23 भाग ये, 19 भाग ये 23 भाग में से दोनों मिलकर कितने कर रहे थे, 8 भाग ही तो कर रहे थे। तो पूरा काम कितना, इतने रुपए का था, यानी 23 भाग की वैल्यू है ये। निकालनी किसकी है, निकालनी है किसकी, अजय को किए गए भुगतान की। अजय को कितना कर रहे हैं, 15 ही तो कर रहे हैं, 15। अजय को कितना कर रहे हैं, 15 ही तो कर रहे हैं, 15। 23 से काटोगे कितना, ये 230, 230। अच्छा 230 का मल्टीप्लाई 15 से करो, 15 3 5 और 4, 15 दूनी 30 और 4 3450 रुपये। कितने रुपए, 3450 रुपये। यानी ऑप्शन आपका कौन सा हो गया, ऑप्शन हो गया डी करेक्ट हो गया आपका, 3450 रुपीज़। क्लियर, 3450 रुपये। चलिए आगे आ जाओ नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट आ जाएगा आपका अल्टरनेट डेज वाला टाइप। ठीक है, एकांतर क्रम में दिन, एकांतर क्रम में समय, एकांतर क्रम में आपको समय दिया हुआ है तो क्या करेंगे। देखो ए और बी किसी काम को क्या क्या, ए 12 में और बी कितने में, 18 में। मैं बोल दूंगा टोटल 36। ये कितनी एफिशिएंसी, अरे ये तो एफिशिएंसी कितनी, 3 की, ये कितनी एफिशिएंसी, 2 की। ए प्लस बी कितना हो गया अपना, ए प्लस बी हो गया 3 और 2 5, यही ना। ए काम शुरू करता है और वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। क्या करता है, काम शुरू करता है कौन, ए काम शुरू करता है और वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। देखो यानी पहले तो ए करता है फिर बी, ठीक है, पहले एक दिन तो क्या करता है, ए करता है, फिर एक दिन कौन करता है, बी करता है, फिर आगे यही कहानी, ए करता है, ठीक है, और फिर क्या करता है, बी करता है, वही एक दिन। क्लियर, तो अब आप मुझे बताओ हर 2 दिन में ए कितना काम करेगा। आप बोलोगे सर ए कर रहा है कितना काम, ए कर रहा है 3, ए कर रहा है कितना काम, ए कर रहा है सर 3 काम।
ए तो कर रहा है कितना, 3 काम कर देगा, ठीक है, और बी कितना कर रहा है, 2 काम, यानी टोटल कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 5 काम, और दिन कितने हो रहे हैं, 2 दिन हो रहे हैं, यानी आप बोल रहे हो कि सर हर 2 दिन में कितना, 5 काम हो रहा है, करवाना कितना काम है, अरे 35 काम, 36 करवाना है। तो मुझे बताना ऐसे 5-5 के, 5-5 के, 5-5 के कितने सेट बनेंगे। अरे इसमें 5 का भाग तो कितनी बार जा रहा है, 7 बार जा रहा है ना, तो 7 बार तक तो यही 5-5-5-5-5-5-5 का सेट बनेगा। तो मैं इसका क्या कर देता हूँ, देखो 7 गुना कर देता हूँ, 7 गुना करूंगा तो कितना काम आएगा, 35 काम आ गया, 35 आ गया। अच्छा इसका 7 गुना किया है तो ये भी तो 7 गुना होगा, अरे ये तो सेम ही रेशियो में, इसकी तो वैल्यू यही है, ठीक है। ए और बी क्या कर रहे हैं, ए और बी ये तो कर रहे हैं हर 2 दिन में, यहां तक का मैंने लिया डाटा एक बार, हर 2 दिन, और काम कितना, 5 काम, हमें करवाना है कितना, 36 काम करवाना है। यदि 35 करवाना होता तो 5-5-5-5-5-5 के सेट ले लेता मैं, 7 सेट बनते, और इसका 7 गुना यानी कितना, 2 का 7 गुना यानी 14 दिन लगते, ठीक है। लेकिन बताओ कुछ एक्स्ट्रा भी लगाया गया, आप बोलोगे सर 35 काम तो है, अब देखो कितना काम है, 36 करवाना, एक काम बच रहा है ना, अरे एक ही तो बच रहा है, ठीक है। तो मुझे बताओ टी निकालने के लिए क्या करते हो, अरे टाइम निकालने के लिए ये तो करते हो सर जितना वर्क, ठीक है, इसको करवाना किसको है, वर्क को, देखो ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, यानी फिनिश तो बी ने किया है ना, फिनिश तो यहाँ पे किसने किया है, बी ने फिनिश किया है, तो ये काम करवाना किसको है, अरे ए को ही तो करवाना है, बी ने तो फिनिश कर दिया, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, बी ने फिनिश कर दिया, तो बारी किसकी आई, वापस एक ही आ गई ना, तो ये एक काम करवा दो किसको, ए को, तो बताओ कितना आ गया, अरे एक काम यानी 36 काम हो गया, और ये कितना 14, और एक काम के लिए कितना 3 दिन, ये 1/3 भाग और समय, तो 14 1/3, यानी क्या हो गया आपका, आपका ऑप्शन हो गया ए करेक्ट। क्लियर, हाँ ए सही हो जाएगा। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट पे, ए बी सी 30, 50 और 40 दिन में काम कर सकते हैं, 30, बी 50 और सी 40 दिन में काम कर सकते हैं। ए को एक दिन काम करने में, चलो ये बता दो मुझे, 3 5 और 4, 3 5 15, 4 60, 600 हो गया ये तो, 3 5 15, 4 60, और ये 0 0, और ये बताओ कितना, 0 3 से 20, 0 5 से 12, और ये कितना 0 15। ए को एक दिन के काम में बी का संयोग मिलता है, अरे भाई क्या कहानी चलती है, ए बी, ठीक है, और अगले दिन सी का संयोग मिलता है यानी ए सी, ये कहानी चल रही है अभी तक तो एक सेट में। तो फिर आगे क्या होता है, फिर यही ए बी ए सी, फिर ए बी ए सी ए बी ए सी ए सी ए बी ए सी, यानी क्या बोल रहा है ये, देखो एक दिन तो ये और एक दिन ये, यानी टोटल 2 दिन, पूरा तो 2 दिन, और काम कितना हो जाता है, काम बताना मुझे। ए बी तो कितना करते हैं, 20 12 32, 32 तो ये, और ए और सी कितना 35, 5 2 7, 3 और 3 6, 67 वर्क, 67 वर्क, और कितना 67 वर्क में 2 दिन लग रहे हैं। ए बी ए सी ए बी ए सी ए बी ए सी ए बी ए सी ए बी ए सी, ये तो करवाओगे। तो यहाँ देखते हैं अपन 600 के करीब पहुंचने की कोशिश करते हैं। 8 गुना 8 7 6 और 5 48 और 5 कितना 53, 9 गुना 9 7 3 और 6 3 और 6 54 और 6 60, ये तो ज़्यादा चला गया, 8 गुना कर लेता हूँ, 8 7 6 और 5 48 और 5 53 53। क्लियर, अच्छा ये 8 गुना है तो इसका भी 8 गुना करो, कितना आ गया आपका, 8 दूनी 16 दिन, 16 दिन आ गया ना। अब 36 है, लेकिन देखो बारी किसकी है, अब बारी है देखो ए बी ए सी ए बी ए सी ए बी ए सी ए सी ए बी 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 ए सी, ए सी पे रुक रहा है ना, यानी बारी किसकी है, ए बी की बारी है, ए बी करेगा, ए बी करेगा। देखो अब क्या आपको पता है, आप क्या कर सकते हो ए बी के लिए, तो अरे ए बी के लिए क्या कर सकते हो, 32 काम ले सकते हो और उसको एक दिन दे सकते हो, यानी मैं ये लो मैंने 32 काम और ले लिया और दिन दे दिया कितना, एक दिन और दे दिया ना भाई, इसको 32 काम, इसका कितना, हाँ 32 वर्क और दिया, तो इसने कितना एक दिन और ले लिया।
अब देखो अभी तो काम हुआ ही नहीं ना, ये कितना 8 और 3 3 6, 6 2 8, ठीक है, और हुआ कितना, ये 6 2 8 हो गया और 3 3 कितना 6 हो गया, तो 568 काम ही हुआ ये तो। भाई 500 कितना 68 ही हुआ, रिमेनिंग कितना बच रहा है भाई, 32 काम और बच रहा है अभी भी। अब ये 32 काम करवाना है किसको, ए बी चला गया तो अब ए सी को ही तो करवाना पड़ेगा, ए सी को करवाना है ये, तो 32 काम करवा दो अब, 32 काम करवा दो ए सी को, ए सी की एफिशिएंसी यानी किससे 35 से। ये आ गया आपका टाइम, क्लियर क्या, 16 और एक 17 और ये कितना 32/35, 16 और एक 17, 32/35, 17 सही 32/35, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट। क्लियर, 17 32/35 ए हो जाएगा आपका। आ गया समझ। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट पे। हाँ, आगे वाले क्वेश्चन है क्या आपके MDH बेस्ड क्वेश्चन होंगे ये, इन्होंने क्या लिख रखा है। हाँ चलो ये क्वेश्चन कर लेते हैं, और या एंड बेस। हाँ, और या एंड वाले सवाल करते हैं इसमें। देखो देखो, एक तो या कोष्ट में करोगे और, इधर आ जाए एंड, ठीक है, और हिंदी में आ जाए और। या ध्यान देना, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मुझे चॉकलेट और आइसक्रीम पसंद है, ठीक है, मुझे चॉकलेट और आइसक्रीम पसंद है, यानी दोनों ही तो पसंद है, तो इस केस में तो हमेशा प्लस करोगे। अब मैं बोलूँ मुझे चॉकलेट या आइसक्रीम पसंद है, चॉकलेट या आइसक्रीम पसंद है, यानी दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक, ठीक है, तो जब ये आए ना साइन, तब प्लस नहीं होगा, साइन होगा किसका, बराबर का। ये साइन को देखना है, एंड और हो तो जोड़ दो, और ये क्या हो तब बराबर कर दो, सिंपल बस। जैसे इसमें क्या आया, या ही तो आया है या, और इंग्लिश वाले में क्या और, तब क्या करोगे, अरे या और में क्या करना है, सिंपल क्या करना है, बराबर लगाना है। तो मैं बोल दूंगा 8 पुरुष, ठीक है, M4 क्या एफिशिएंसी है, 8 मैन कितने दिन ले रहे हैं, 33 दिन। या तो ये कर लो आप, 8 मैन को करवा दो 33 दिन, या वही काम करवा दो किसको, 17 वुमेन ले लो और उनको करवा दो क्या, कितने दिन में, वही 33 दिन में, ठीक है। हाँ, अब ये देखना, ये व्यक्ति, ये एम यानी एफिशिएंसी है, ठीक है, ये डेज है, एफिशिएंसी है ये, एम और डब्ल्यू काटापिटी करते हैं। देखो 33 से तो 33 गया ही, वैसे कट ही गया। ये बताना अब एम बटा डब्ल्यू कितना आ रहा है, अरे 17/8 कितना आएगा, 17/8 ही तो आएगा, 17/8। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे ये क्या किया है मैंने, इनके वर्क को समान किया है। अरे टोटल वर्क को क्या किया है भाई, जो काम महिलाओं से करवाना था वही काम मैंने किससे करवा लिया अब, ठीक है, मेन से करवा लिया, जो मेन से करवाना था वही किससे, फीमेल से करवा लिया, यही ना। तो अब आप मुझे बताओ यहाँ पे, यहाँ मैं रख देता हूँ, देखो 8 इंटू एम का मान कितना 17 इंटू कितना 33, ये आ गया टोटल काम। इस टोटल काम को करना क्या है, आवश्यक दिनों की संख्या बताइए, 12 पुरुष तथा भाई करवाना किसको है, 12 मैन और प्लस में कितना 24 वुमेन को, 12 मैन और 24 वुमेन को करवाना है। तो मैन बताना कितना है, 17 है, और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है, 8 है। नीचे देखना है कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 17 2 4 और 3, 17 और 3 कितना 20 प्लस 24 8 192। ठीक है, 4 हो तो कितना हो गया 6, और 20 19 कितना हो गया आपका 39। अब काटापिटी करो, देखिए कट रहा है क्या। आवश्यक दिनों की संख्या 12 पुरुष तथा 24 महिलाएं, तो 12 इंटू आपका कितना 8 पुरुष या 17 महिलाएं 33 दिन में, 8 मैन 17, 12 मैन 24 वुमेन, 17/80 आएगा, 33 से 33 तो कट ही जाएगा। चलो भाई काटते हैं, देखिए 17 दूनी 34, 8 से कट रहा है क्या, 8 4 32, 7 6 8 से भी नहीं जा रहा, 23 से जा रहा है क्या, पूरा पूरा तो कट नहीं रहा, ये अप्रोक्स में जाएगा, 23 और कितना होगा 7 6 13, 17 2 34 9 4 5 6, 17 से भी नहीं जा रहा।
8 से भी नहीं जा रहा, कट भी नहीं रहा, पूरा अप्रोक्स में जा रहा है। 12 पुरुष तथा 24 महिलाओं द्वारा इसे 3 घरों को, अच्छा कितने घरों को, 3 घरों को बोला है इसने, ठीक है, कितने, 13 घरों को। तो कोई नहीं, अभी तो निकाल लेते हैं। एक घर के लिए तो कितना आएगा, एक घर के लिए तो कट ही नहीं रहा, 17 2 34, 9 4 5 6, यहाँ अप्रोक्स काम करते हैं, मल्टीप्लाई करवा लोगे 8 × 17, 8 से 17 से 23, 23 आपका 7 और 6 कितना, 13, 136, 17 2 4 और 3, 17 और 3 आपका 20, 24 8 4 2 3 16 3 19, 4 और 2 6 और 20 और 19, 9 2 और 1 3, 8 × 17 × अच्छा सॉरी ये 33 करना है यहाँ पे, 33 ही ना। अब काटते हैं 11 से, 11 3 33, 11 3 33 और 11 6 66, ठीक है। फिर 3 से काट लेते हैं वापस, कितनी बार, 12 बार। 4 से काट लेते हैं 2 बार, 4 से कितनी बार, 3 बार, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 34/3 आ गया, 34/3। ये क्या है, ये तो भाई एक घर है। ऐसे यदि 3 घर हो, 3 घर हो, 3 घर हो तो क्या करोगे, काटोगे और कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा आपका। एक घर के लिए तो कितना, 34/3, 3 घर के लिए कितना, 3 घर। चलिए आगे आ जाओ। अब ये भी सेम ही क्वेश्चन है, आप ये खुद भी करना आप, ठीक है। 16 पुरुष, 21 महिला या 18 बच्चे, चलिए ये खुद करना आप। आपको क्या, ये वाला मैं होमवर्क दे रहा हूं, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन मैं बता देता हूं, ये बता देता हूं। देखो और आ गया ना, और आ गया यानी प्लस 8 मेन प्लस 6 वुमेन, दोनों मिलकर कितने, 9 दिन, बराबर उधर बताना। 6 मेन प्लस 8 वुमेन, ये कितने दिन, 12 दिन, ठीक है भाई। प्लस आ गया तो जोड़ देना और 12 गुणा में करवा देना। 3 से कटा 3 बार, 3 से कटा कितनी बार, 4 बार। ये कितना, 8 3 24 और ये कितना, 6 चौक 24, अच्छा 24 मैन प्लस 18 वुमेन, ये कितना, 24 मैन प्लस 32 वुमेन। 24 से 24 गया तो 0 मैन, ये कितना आपका 18, 12 2 14, तो मैन बटे वुमेन 14/0, एफिशिएंसी आ गई है। चलो काम करवा देते हैं। ये तो बोलोगे आप टोटल वर्क, टोटल वर्क के लिए कितना, 14 रखोगे यहाँ पे, इंटू ये कितना 0, 14 8 कितने, 112, 112 प्लस 0 तो 112 गुणा 9। इस काम को करवाना किसको है, 16 पुरुष 21 महिलाएं, 16 मैन प्लस 21 वुमेन। तो वुमेन का तो 0 है, ये तो हट ही गया, इसका गुणा करवा दो, यानी 16 गुणा कितना, अरे 14, तो 112 गुणा 9 बटे में कितना, 16 गुणा 14, 14 के फाड़े में आते हैं क्या, 8 बार आता है आपका, कितना, यही 8 दूनी 16, 2 का भाग दोगे तो कितना, 4.5। क्या आ गया आपका ऑप्शन बी आ गया, 4.5 आ गया, 4.5 आ गया। क्लियर ये तो। चलिए आगे, चलिए ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है। इसको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। इसका आंसर क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में आप क्या करोगे, आंसर बताओगे। 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए, दोनों का आंसर किस में बताओगे, कमेंट बॉक्स में बताओगे। क्लियर। होप की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। हाँ, इन क्वेश्चंस को क्या करना है, आपको अच्छे से नोट डाउन करना है और अगेन एंड अगेन क्या करना है, रिवीजन करना है। क्लियर। यदि देखो क्लास आपको अच्छी लगी है, क्लास आपको दिखाई दे रही होगी 1 से 1.5 घंटे की, लेकिन ये क्लास 1.5 घंटे की तो होती है, इसके पीछे देखो, पीछे 2 से 3 घंटे की क्या होती है, कड़ी मेहनत होती है। क्लियर। पूरे कंटेंट को इकट्ठे करने में, टाइप वाइज सेट करने में समय लगता है। क्लियर। तो यदि प्लीज़ क्लास अच्छी लगी हो तो मेरा निवेदन है, आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़ सेशन को आप क्या लाइक कर सकते हो। हाँ, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हो। क्लियर। हाँ, तो लाइक डिसलाइक करके जरूर जाइएगा, आप ऐसे नहीं जाओगे। क्लियर। और एक आपसे रिक्वेस्ट हो रहे कि जो भी आपके साथीगण हैं, अरे जो भी एसएससी की प्रिपरेशन करने वाले हैं, उन तक भी आप इस वीडियो को पहुंचाएं ज़्यादा से ज़्यादा। चाहे क्या,
हाँ उनको पहुंचाना है। क्यों? क्योंकि उनकी भी यदि हेल्प हो जाए, वो भी सिलेक्शन ले जाए, तो कहीं ना कहीं उनकी जो ब्लेसिंग्स है, उनकी जो दुआएं हैं, वो भी आपको आपके सिलेक्शन के नज़दीक पहुंचाने में क्या मदद करने वाली है। आ गया समझ में? तो ऐसा नहीं कि हम बताएंगे तो क्या हमारा सिलेक्शन रुक जाएगा, अरे ये गलत भावना है। ठीक है, अपना सिलेक्शन कभी रुकने वाला नहीं है। क्लियर? हाँ, यदि अपन मेहनत कर रहे हैं तो सिलेक्शन जरूर होगा। हाँ, यदि वो देखो दुआएं हमें देते हैं, तो वो दुआएं, ब्लेसिंग्स और क्या अपनी मेहनत दोनों जुड़ गए है ना, फिर सिलेक्शन की क्या श्योरिटी होती है, और 110% सिलेक्शन फिर होना ही है। क्लियर? तो थोड़ा सा अपने स्वार्थ को अपन साइड में रख के क्या करते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुंचाते हैं, ताकि अपना तो भला हो, साथ में उन माँ बाप का भी भला हो। ठीक है, जो अपने बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो चाह रहे हैं कि हाँ मेरा बच्चा भी क्या करे, जॉब लगे। तो पहुंचाओ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा तक। ठीक है, मैं रुकूंगा नहीं। ठीक है, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक क्या छोड़ेंगे नहीं। तो जब तक एसएससी को फोड़ेंगे नहीं तब तक क्या छोड़ेंगे नहीं। तो लास्ट तक क्या करने वाले हैं, इस सीरीज को खत्म करने वाले हैं। तो आप जैसे अभी तक अपना विश्वास बनाए रखे हो, आगे भी क्या करना है, अपने विश्वास को क्या कंटिन्यू बनाए रखना है। क्लियर? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।